गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कर्विलीनियर मोशन वाला करा था। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कर्व के उसमें अगर कोई कर्व के पाथ पे अगर कोई गोलाई के पाथ पे कुछ चीज चल रही है कर्व वाले पे, जैसे ढलान वाली चीज पे, तो उसको हम बोलते हैं कर्विलीनियर। जैसे गाड़ी क्या करते हैं हम, जैसे कोई मोड़ आता है तो गाड़ी टर्न लेती है। ठीक है, और हिल के ऊपर क्या करती है, इस तरह से ऊपर नीचे चलती रहती है। तो एक हिल को पार करने के लिए एक सर्कल, एक पहाड़ में बहुत सारे टर्न होते हैं, तो वो होते हैं कर्विलीनियर मोशन। अब हम आगे करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन when body when body moves along a circular path। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जैसे कि आपके घर पे छोटी ट्रेन होगी, तो आप उस पे उस ट्रेन के गोल गोल आप क्या बना देते हो, उसकी सर्कल में पटरी बना देते हो। तो उस सर्कल पे जब आपकी वो जो टॉय ट्रेन है वो गोल गोल घूम रही है उस पाथ के ऊपर, उस सर्कल के अंदर, तो वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है वो, एक यहाँ से आपने अपनी ट्रेन स्टार्ट की थी यहाँ से, अब वो ट्रेन वापस कहाँ जा रही है, इधर से आके और वापस इधर आ जाएगी। ठीक है, तो वो उसी सर्कल में घूमती रहती है। जैसे आपका क्लॉक है, क्लॉक में भी क्या होता है, जो आपका हैंड है जो 12 पे था, थोड़ी देर बाद वो वापस से दोपहर के जब 12 बजेंगे वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से वो क्या है, सर्कुलर मोशन में गोल गोल वो जो हैंड ऑफ क्लॉक है वो भी किस में होते हैं, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, द मोशन ऑफ मिनट्स, हैंड, सेकेंड, हैंड ऑफ क्लॉक। ठीक है, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, ये सब किस में मूव करते हैं, एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। द अर्थ अराउंड द सन, ये सन है, और ये अर्थ जो है इसके चारों तरफ गोल चक्कर काटता रहता है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन। आपकी टॉय ट्रेन सर्कुलर मोशन पे चलती है। सो द मोशन ऑफ स्टोन, आपने क्या किया, एक स्टोन, ठीक है, अगर हमने एक स्टोन बांध लिया जैसे कि, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक जैसे ये सर्कुलर मोशन है, तो हमने क्या किया इस तरह से, जैसे आपके आपने ये आपका एक धागा है, इस पे आपने यहाँ पे धागे से स्टोन बांध लिया, ये यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ से आपने पकड़कर इस धागे को अपने सिर के ऊपर ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाया। ठीक है, जैसे आप कई बार क्या करते हो अपने मतलब कोई भी टाई लेके या कोई भी धागा लेके उसको ऐसे सर्कल में इस तरह से ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाते हो हाथ से। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अब आता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। ठीक है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, स्पिनिंग टॉप जो होता है, जो लट्टू जो आप देखते हैं, वो कैसे मूव करता है, जब आप उसको गोल एकदम से गोल घुमाते हो तो गोल गोल मूव करता है। द टॉप सीम्स टू बी मूविंग अराउंड एन एक्सिस। ठीक है, उसकी जो टॉप है, जैसे ये लट्टू होता है इस तरह से, ये एक लट्टू है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से गोल गोल घूमता है, तो ऊपर कैसा लगता है कि एक पॉइंट के ऊपर वाइब्रेशन हो रही है, वहीं पर ये घूमे जा रहा है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब उसके इस सेंटर के ऊपर वो लट्टू जो है आपका जो टॉप है वो घूमता है, स्पिनिंग टॉप। तो वो कैसा मोशन है,
रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो एक एक्सिस, इस लाइन के ऊपर आपने उसको गोल गोल घुमा दिया है और घूमने लग रहा है। ठीक है, जैसे कि एक जायंट व्हील, ठीक है, जो झूला होता है, मैरी गो राउंड झूला होता है, जो बाईसाइकिल का टायर होता है, वो भी कैसे होते हैं, जैसे ये बाईसाइकिल है हमारी, ठीक है, ये हमारी बाईसाइकिल है, ठीक है। तो ये ऐसे जब ये गोल 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 अपनी जगह पे घूम रहा है, तो ये भी कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। इन रोटेशनल मोशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो सब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि अ पॉइंट नियर द सेंटर ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, will move through a much smaller distance than the point on the outer surface of the body। ठीक है, जैसे कि कोई ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल गोल 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 घूम रही है, तो जो सेंटर वाला जो पोर्शन है वो कम डिस्टेंस पे घूमेगा, और जो बाहर वाला पोर्शन है, जैसे कि साइकिल के जो ये अंदर वाला पोर्शन है, ये कम डिस्टेंस, मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन जो बाहर वाला है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया हमारे पास, रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हो गए, जाइंट व्हील, बाईसाइकिल का टायर, ठीक है, आपका स्पिनिंग टॉप। नेक्स्ट इज दी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जैसे आपका पेंडुलम, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम है वो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, और मतलब इधर से इधर तक अपना एक डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस वो कवर करता रहेगा, बैक एंड फोर्थ डिस्टेंस। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ स्विंग, और आप जब झूला झूलते हैं वो भी कैसे जाते हैं, एक बारी पीछे जाता है, एक बारी आगे आता है, पीछे आगे, तो रिपीटेडली वो एक जगह पे ही बार बार आगे पीछे मूव करे जा रहे हैं। अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, मीन पोजीशन, मतलब पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, वापस जाता है फिर वहीं आ जाता है, वापस जाता है फिर वहीं आ जाता है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल, मतलब आपका झूला पहले पीछे गया और फिर आगे आ गया, तो एक साइकिल पूरी हो गई, फिर वो पीछे गया फिर आगे आया, तो जब वो एक साइकिल, मतलब वो जब पीछे गया और फिर वो आगे आया, तो वो क्या हो गया, आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब वो जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से पीछे गया, आप पहले अपने झूले को आगे लेके आओगे यहाँ पर, तो वो झूला क्या होगा, जैसे आप आगे ले आए, फिर आपने उसको छोड़ा तो वो पीछे चला गया, वहां से वो, तो एक साइकिल पूरी हो गई, फिर वो वापस आया और फिर वो इधर चला गया, तो दो साइकिल पूरी हो गई। तो वन कंप्लीट साइकिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज, आपने अपना झूला यहाँ से, अपना झूला अपना झूला यहाँ से छोड़ा था और वो पीछे यहाँ चला गया, तो इसमें क्या हुआ है, आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, एक साइकिल पूरी हो गई, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक। फॉर एग्जाम्पल अ स्विंग, ठीक है, जैसे कि स्विंग आपका जो झूला है, ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन। इट कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब जैसे कि आपका पेंडुलम है, ये भी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो इस तरह से क्या होता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में, मूविंग बैक एंड फोर्थ। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, क्लॉक आपके घर पे कुछ किसी के घर पे अगर वो क्लॉक होगी, तो उस क्लॉक में भी क्या होता है, जैसे ये क्लॉक है, इसमें क्या है, पेंडुलम, तो वो पेंडुलम ऐसे और ऐसे मूव करता है, जब आपकी घड़ी में 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन इट गिव्स अ जर्क आर आल्सो एग्जांपल ऑफ, जब जो स्प्रिंग है कई बारी
वो भी क्या करती है, इसी तरह से मूव करती है। ठीक है, तो ये सारे ऑसिलेटरी के एग्जाम्पल हैं। दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार। एकदम से हम गिटार को ऐसे ऐसे आप अपने एक हाथ में रबड़ ले लो, ठीक है, उस रबड़ को आपने क्या किया, एक एंड यहाँ से पकड़ा और दूसरा एंड यहाँ से और खींच दिया, ठीक है, और बीच में आपने एकदम से उसके यहाँ पर ऐसे उंगली मारी, तो कई देर तक उसमें क्या झरझर झर मतलब वो कई देर तक हिलता रहेगा। वो क्या हो रही है उसमें एक्चुअली, वाइब्रेशन। ठीक है, तो गिटार के जो ये जब ये बजाते हैं तो इसमें भी क्या होती है, वाइब्रेशन, जिनसे आवाज आती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ स्किन ऑफ ड्रम। जब हम ड्रम को बजाते हैं तो वहां पर भी क्या होती है, वाइब्रेशन। द मोशन शोन बाय द प्लग्ड। जो ये मोशन होता है कैसा, जिसमें झरझर सी होती है, वो क्या होती है, वाइब्रेशन। और उस मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, जब हम ट्यूनिंग फॉर्क, जो ये इनके हाथ, इन्होंने हाथ में पकड़ी है ट्यूनिंग फॉर्क से, जब हम इसके अगेंस्ट इसको दबाते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन होती है। द निडल ऑफ स्विंग मशीन। जो स्विंग मशीन है, जो जिससे कपड़े सिलते हैं, जो हम उसको ऐसे सर्कल में घुमाते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होती है, वाइब्रेशन। द मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम व्हेन हिट विद अ स्टिक। जब आप ड्रम बजाते हैं और उसको स्टिक के साथ मारते हैं, उसमें भी कई देर तक क्या होती रहती है, वाइब्रेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं वाइब्रेटरी मोशन के। सच टाइप ऑफ मोशन इन विच आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, रबड़ को अपने दोनों अपने थंब और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसके बीच में लेके और उसको इस तरह से स्ट्रेच कर दो, और दूसरे हाथ से उसके सेंटर में ऐसे एक बड़ी उसको ऐसे उसको मतलब ऐसे थोड़ा सा पुश कर दिया, तो क्या होगा उसके अंदर, वाइब्रेशन। ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज डेवलप। एक बॉडी जो है वो एकदम से आगे पीछे एकदम से बहुत तेजी से होती है जब उसके अंदर क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन। नाउ द पीरियोडिक मोशन। What is common between motion of hand of clock and motion of the moon around the earth? इनके बीच में क्या कॉमन है, इनके बीच में ये कॉमन है कि ये एक फिक्स इंटरवल में रिपीटेड होते रहते हैं। मतलब अभी 1 बजा था, थोड़े टाइम बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 12 तक बज जाएंगे, और थोड़े टाइम बाद फिर से यहाँ पे 1 बजेगा। ठीक है, 12 आवर्स के बाद फिर से यहाँ पर 1 बजेगा। तो ये क्या है, ये एक पीरियड के बाद दोबारा से वही चीज हुई है। ऐसे ही जो मून है वो सर्कल में घूम रहा है गोल गोल, तो इतने टाइम के बाद वो यहाँ आया है, फिर इतने टाइम के बाद वो दोबारा यहाँ आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम मतलब फिक्स टाइम के अंदर वो चीज रिपीटेडली उसी मोशन में उसी मोशन को शो कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। The second, minutes and hours hand of the clock। सेकंड के, मिनट के, हार्स के हैंड थोड़े टाइम बाद आफ्टर 12 आवर्स दोबारा से इसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है जो कि रिपीटेडली बार बारी हो रहा है। जो मून है रिपीट इट्स मोशन अराउंड द अर्थ आफ्टर अबाउट 29 डेज। 29 डेज के बाद वो अपना मोशन दोबारा से वैसे ही रिपीट करने लग जाता है। जैसे पहले फुल मून डे होता है, फिर फिर फुल मून डे के बाद फिर से वो कम होता जाता है जो मून है, फिर वो धीरे धीरे फिर बढ़ता हुआ जाता है। तो 29 डेज के बाद दोबारा से वही साइकिल आती रहती है, फुल मून डे, नो मून डे, फिर हाफ मून डे। तो इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ मोशन। जो द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम जिसके बाद जो मोशन है वो रिपीट होता रहता है, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द मोशन। उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ मोशन। रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो भी क्या होती है, सेम होती है सन के अराउंड। क्यों, क्योंकि वो भी 1 ईयर के बाद दोबारा से वही वहीं पर वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन।
और जो रिवोल्यूशन है अर्थ की, मतलब जब वो अपनी एक जगह पर, जैसे सुबह दिन हुआ फिर रात हो गई, फिर दोबारा से उसने एक और चक्कर काटा तो दिन हो गया फिर रात हो गई। ठीक है, तो जो चीजें मोशन ऑफ स्विंग, मतलब जो आपने भी वो पढ़ा था हमने, एक ऑसिलेटरी मोशन, वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि उसमें पहले यहाँ गया, फिर थोड़े टाइम बाद इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो ये भी क्या हो गया, पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन हो गया। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ टॉप आर फ्यू, ये सारे के सारे जो चीजें बार बार ही रिपीट होती हैं एक टाइम के बाद सेम पोजीशन पे, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही आप अपने घर पर एक पेंडुलम बना सकते हैं। इस तरह से एक धागा अपने रोटे बांध लिया, चाहे कॉइन के बांध लो, चाहे किसी बॉल के बांध लो, ठीक है, उस थ्रेड के बांध लिया, उसको आपने फ्री डाल दिया एयर में। आपने क्या किया, उसको इधर से, इस साइड से आपने उसको इधर पुश कर दिया, तो वो क्या होगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो ये जो मोशन, आपको इसमें दो तरह के मोशन देखने को मिल रहे हैं। क्या? क्या कितने मोशन देखने को मिले, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। अब आप नोट करेंगे कि ये कितनी बारी इधर से इधर गया और इधर से इधर गया, तो इसने कितनी जो है साइकिल पूरी करी। ठीक है, मतलब आपका ये जो सर्कल है, पहले इधर गया, फिर इधर वापस आया, एक हो गई पूरी, वन। आप वन नोट कर लोगे। फिर ये इधर गया, फिर वापस इधर आया, तो टू। तो इस तरह से आपने इसको एक बार ही इसको ऐसे पुश किया फिंगर से, मतलब जोर से हिलाया, और फिर आपने नोट किया कि कितनी बारी ये इस तरह से हिल रहा है। ठीक है, सो नोट डाउन द, और टाइम भी हम नोट करेंगे कि कितने टाइम में ये सब हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी बाय डिस्प्लेसिंग द बॉल, उसका डिस्टेंस तो नोट नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हम ये नोट कर सकते हैं कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो कितनी और साइकिल हुई है पूरी, तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो हमारे मोशंस रह गए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये सब एक्टिविटी जो है पेंडुलम वाली, ये सब बच्चे बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।